हर घर में गणपति बप्पा के आगमन की तैयारियां तो बड़ी जोरों शोरों से चल रही है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि इस बार हम कुछ अलग तरह के मोदक बनाएं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गेहूं के आटे से बनने वाले मोदक की रेसिपी। इसे अगर आपने एक बार बना के रख लिया तो पूरे 10 दिन तक आप इसे गणपति बप्पा को भोग लगा सकते हो। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूनम और आप सभी का स्वागत है आपके अपनी चैनल द परफेक्ट टेबल में। गेहूं के आटे के मोदक बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ गेहूं का आटा 1 कप। यहाँ पर हमने कोई भी एक कटोरी का मेजरमेंट ले लिया है। इससे अब हम इसमें डाल देंगे नमक। तो यहाँ पर 1 पिंच नमक और साथ ही में हम डालेंगे देसी घी 1 चम्मच। आप कोई भी कटोरी के नाप से इसे बना सकते हो। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें गेहूं के आटे में मोयन लगाना है। तो अच्छे से घी को हम आटे के साथ मसल कर इसे इस तरह से बाइंड कर देखेंगे। ये हल्के से बंध रहा है, मतलब मोहन परफेक्ट है। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर पानी की जगह पर दूध से भी आटा लगा सकते हो। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करेंगे। हमें ना इसे ज़्यादा टाइट रखना है, ना ही ज़्यादा ढीला डो बनाकर तैयार करना है। बिल्कुल मीडियम हमारे डो की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए बहुत ही सॉफ्ट हमने डो लगा लिया है। अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर घी से ग्रीस कर इसे एक बार अच्छे से मसल लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो घी लगाकर मसल कर हम इसे छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए। जब तक आटा रेस्ट करता है हम बना लेते हैं इसकी स्टफिंग। सबसे पहले गैस के ऊपर एक पैन को गरम रखकर हम 1 चम्मच इसमें घी डाल देंगे। घी गरम होते हैं हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर मैंने बादाम का इस्तेमाल किया है, जिसे मैंने इस तरह से लंबे स्लाइसेस में काट कर लिया है। ये 2 टेबलस्पून बादाम है। आप आपके मनपसंद ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो। अब इसके अंदर जाएगा 1 कप नारियल का बुरादा। यहाँ पर मैंने घर पर ग्रेट कर नारियल का बुरादा लिया है। आप चाहो तो यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फ्लेम को हम लो ही रखेंगे ताकि नारियल बिल्कुल भी ना जले। बहुत ही जल्दी ये जलने लगता है, इसलिए लो फ्लेम पर हम इसे अच्छे से गोल्डन होने तक इसी तरह स्टर करते हुए रोस्ट करेंगे। ये जैसे ही भुनने लगता है तो इसके अंदर से हल्के हल्के से खुशबू आने लगती है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे गुड़। तो यहाँ पर फ्लेम को हमने बिल्कुल लो ही रखा है और साथ ही में हम इसके अंदर डालेंगे आधा कप गुड़, क्योंकि हमने लिया है 1 कप नारियल का बुरादा। तो इसके अंदर बिल्कुल आधा जाएगा गुड़। जितनी भी क्वांटिटी आप नारियल की लेते हो उससे आधा आपको गुड़ या शुगर का इस्तेमाल करना है। अब हम गुड़ को इसके अंदर डालकर इसे अच्छे से स्टर कर लेंगे जब तक गुड़ अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता। आपको गुड़ को डालते समय पहले से ही थोड़ा सा क्रश कर डालना होगा, या फिर मार्केट में गुड़ का पाउडर भी मिलता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे खसखस। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून खसखस ली है और साथ ही में हम 1 टीस्पून डालेंगे इलायची पाउडर। इन दोनों को भी डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए जैसे ही ये गर्म हो रहा है गुड़ पिघलने लगा है और बहुत ही आसानी से मेल्ट हो रहा है। तो यहाँ पर ये स्टफिंग हमारी बनकर तैयार है। इस स्टेज पर हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पर हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, एक बाउल के अंदर ट्रांसफर कर। अब चलते हैं डो की तरफ। तो यहाँ पर डो बहुत ही अच्छे से भीग चुका है और बहुत ही सॉफ्ट बन चुका है। तो इसका एक पोर्शन हम ले लेंगे, जिसका हमें इस तरह से पेड़ा बना कर लेना है। अब हम इसके एक रोटी बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर हम इसे ले लेंगे बोर्ड के ऊपर और रोलर से हम इसकी रोटी बनाकर तैयार करेंगे। तो आप यहाँ पर रोटी बनाते समय अगर ये बेलन को चिपक रहा है तो आप घी या तेल का इस्तेमाल कर सकते हो, पर आटा बिल्कुल भी आपको लेना नहीं है डस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने तो बहुत ही परफेक्ट आटा लगाया है, तो मुझे घी और तेल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आपको आटा गूंथ के तैयार करना है जैसे आपको बेलते समय आसानी हो। तो यहाँ पर ले देखिए हमारी रोटी बनकर तैयार है। इतनी पतली आपको रोटी बेलना है। अब ये रोटी तो बन चुकी है। अब हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे। तो यहाँ पर कोई भी कटोरी या इस तरह से कोई डिब्बी के ढक्कन से आप आसानी से इस तरह से छोटी छोटी पूरियाँ बनाकर तैयार कर सकते हो। तो अब हम एक्स्ट्रा वाला पार्ट निकाल देंगे और इस छोटे छोटे पूरियों से हम बनाकर तैयार करेंगे मोदक। तो यहाँ पर हम इस तरह से एक पूरी को हाथ में ले लेंगे और जो स्टफिंग हमने ठंडी कर ली थी उसका एक पोर्शन लेकर हम इस तरह से पूरी के ऊपर रखेंगे और इस तरह से कॉर्नर वाले पार्ट को हम हाथों से पिंच करते हुए, दोनों फिंगर से इस तरह से पिंच करते हुए नज़दीक ला लेंगे। तो यहाँ पर हमें पास में इस तरह से आटे को पिंच करना है ताकि इसमें मोदक का शेप बने। अब हम धीरे धीरे करते हुए सभी को एक तरफ ले लेंगे। यहाँ पर सेंटर में हम इसे लेकर आपस में चिपका लेंगे। तो इस तरह से ऊपर वाले पार्ट को हम गोल घुमा देंगे। तो यहाँ लीजिए हमारा बहुत ही प्यारा सा मोदक बनकर तैयार है। तो इस मोदक को हम और भी ज़्यादा अच्छा शेप देने के लिए यहाँ पर कोई भी एक चाकू या
या चम्मच से इस तरह से इसके गैप्स को अच्छे से प्रेस करेंगे। तो ये लीजिए, बिना मोल्ड के हमारा बहुत ही प्यारा सा मोदक बनकर तैयार हो चुका है। तो इस तरह से बाकी के बचे मोदक भी हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, हमने एक एक कर सारे मोदक बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इन मोदक को फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने से पहले अगर आपने इस तरह से मोदक बनाकर रखे हैं तो इसे कपड़े से कवर कर रखिए ताकि ये ऊपर से सूखे ना। तो यहाँ पर हमने पैन में ऑयल को गर्म कर लिया और एक एक कर हम इसके अंदर मोदक डालेंगे। जब भी आप मोदक को फ्राई करते हो तो ऑयल को ना ज़्यादा गर्म करें ना ही ठंडा रहे। बिल्कुल से गर्म ऑयल के अंदर तल लिया तो ये ऊपर से तो ब्राउन हो जाएंगे पर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और अगर आपने इसे ठंडे तेल में डाल दिया तो ये बहुत ही ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेंगे, इसलिए आपको मीडियम ऑयल के अंदर इसे फ्राई करना है। और साथ ही में फ्लेम को बिल्कुल लो रखकर ही हम इसे फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। अगर आपने इसे लो फ्लेम के ऊपर गोल्डन ब्राउन होने दिया तो ये बहुत ही खस्ता बनेंगे बाहर से और अंदर से उतने ही जूसी रहेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर गुड़ का इस्तेमाल किया है। बहुत ही डिलीशियस लगते हैं खाने में और दिखने में तो ये बहुत ही लाजवाब है। इन मोदक को आप स्टीम कर भी बना सकते हो। बस इसी तरह आपको मोदक बनाना है और फ्राई करने की जगह पर आप इसे ढोकले की तरह स्टीम कर सकते हो। स्टीम करने से भी ये मोदक बहुत ही लाजवाब लगते हैं खाने में। तो चलिए, यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा इसे गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब हम इसे ऑयल से सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसे टिश्यू पेपर के ऊपर निकालते जाएंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल कर अलग हो जाए। और ये लीजिए, हमारे सारे मोदक बनकर तैयार है। तो है ना ये बहुत ही लाजवाब रेसिपी। तो इस बार आप गणपति बप्पा के आगमन के लिए इसी तरह से मोदक बनाइए। इस मोदक को बनाने के लिए ना आपको कोई मोल्ड की ज़रूरत है ना ही कोई मार्केट से सामान लाने की। बिल्कुल घर में रखे सामानों से भी आप इस तरह से बहुत ही डिलीशियस मोदक बनाकर तैयार कर सकते हो। तो कैसे लगी आज की हमारी रेसिपी हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताना। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए, मिलते हैं इसी तरह एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।